वेलकम टू मिंटोनेशन एंड मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा, आपके लिए लाई हूँ एक नेक्स्ट पार्ट हमारा वोकैबुलरी सेशन का. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी विल बी डूइंग टुडे वोकैबुलरी सेशन, नॉट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे आगे चलेंगे. आज हम वोकैबुलरी सेशन 7 स्टार्ट करेंगे. यस, हियर वोकैबुलरी सेशन 7. इससे पहले हमने ए बी सी तीनों ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स ऑलमोस्ट पूरे कर लिए थे. काफ़ी सारे वर्ड्स हमने सीखे, मैंने आपको हर वर्ड का डिफरेंट सेंटेंस सिखाया कि कैसे बनता है. और अभी हम स्टार्ट करेंगे डी वाले वर्ड्स. आई थिंक कुछ शायद सीखे रह गए थे, हाँ एक दो सीखे रह गए थे. ठीक है, तो हम कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज कैलस. कैलस मीनिंग ऑब्ड्यूरेट, अनफीलिंग. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना और ना ही फीलिंग्स का होना. ठीक है, जैसे ही वॉज ए डिक्टेटर हु शोड कैलस डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ. बेसिकली यार एक चीज कहना कि कोई फीलिंग नहीं है वो चीज गलत है. फीलिंग्स होती हैं बट यस वो दिखती नहीं है. ठीक है, देयर इज समवेयर द पर्सन इज नॉट फीलिंग देम. ओके, वो उसको महसूस नहीं हो रही है. सो वो एक डिक्टेटर था जो अपना कैलस डिसरिगार्ड, मतलब एकदम फीलिंगलेस. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा फीलिंगलेस, डिसरिगार्ड, नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ के लिए कोई इज्जत नहीं. ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस में इस वर्ड का परफेक्ट यूज होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ जाते हैं. मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू डिस्कशन में आपको दिखाए हैं, देयर आर सम वर्ड्स जो डायरेक्ट आते हैं. सो दैट इज व्हाट ओवर हियर एज वेल. कैविटी मतलब होता है छेद, बेसिकली देखा जाए तो खोखलापन, एक चीज के अंदर गड्ढा है, कैविटी है. सो दैट इज डेप्थ, होल. द इफेक्ट्स ऑफ दिस फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के ये इफेक्ट डिपेंड करते हैं उसके साइज पे, उसकी लोकेशन पे विद इन द ऑर्बिटल कैविटी. ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है? ये कैविटी जिसके अंदर हमारी आंख प्लेस्ड है. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं दीज आईज ऑफ आवर्स आर प्लेस्ड इन अ सॉकेट, अगर आप आंखों को बाहर निकाल दो तो ये सॉकेट बिल्कुल खाली होता है. दैट्स द ऑर्बिटल कैविटी. वो खालीपन को हम क्या बोलते हैं? कैविटी, खालीपन. ठीक है, सो द इफेक्ट्स ऑफ फ्रैक्चर, मतलब वो तो सेंटेंस फॉर्म किया गया है कि फ्रैक्चर का एक्सटेंट डिपेंड करता है कि वो कितना अंदर है उस कैविटी के अंदर. हमें यहाँ पे मतलब समझना था कैविटी, उसके साइनोनिम्स डेप्थ या होल. आगे चलते हैं. डिस्पिकेबल. डिस्पिकेबल का मतलब है वर्थलेस और शेमलेस, शर्म ना होना. ठीक है, इन अदर वर्ड्स दिस इज अ रिवेंज मूवी विच मेक्स अस द डिस्पिकेबल डिजर्विंग विक्टिम्स. ठीक है, कि जिनकी कोई कद्र ना हो, शेमलेस. ठीक है, यूज्ड इन अ नेगेटिव मैनर. तो दैट इज व्हाट डज दिस वर्ड मीन. इन अदर वर्ड्स ये एक रिवेंज मूवी है जो हमें बताती है अबाउट दी विच मेक्स अस दी, जो हमें बनाती है एक वर्थ शेमलेस पीपल. इट इज पोर्ट्रेइंग अस एज द शेमलेस पीपल. डेस्पिकेबल का अगर मैं आपको हिंदी में मीनिंग लिखवाना चाहूँ ना, तो एक वर्ड होता है शर्मनाक, या जिसकी कोई औकात ना हो, वर्थलेस. ठीक है, अगला वर्ड है डिसडेन. डिसडेन का मतलब है डिटेस्ट या डिस्पाइस. अब ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? शी हैड नेवर बीन ट्रस्टेड विद सच डिसडेन, मतलब उसको कभी ट्रीट नहीं किया गया इस तरीके से. ठीक है, सेंटेंस बोलने के बाद आपको मीनिंग स्ट्राइक कर रहा होगा कि वो कभी उसको इतने बुरे तरीके से नहीं ट्रीट किया गया. तो दैट इज व्हाट डिसडेन मींस, डिटेस्ट या डिस्पाइस, मतलब नॉट गुड, है ना. डिराइड दैट मीन्स मॉक और टॉन्ट, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टॉन्ट करना, किसी को रिलेवेंटली कुछ बोलना. They derided him as a butcher and drunkard. उस पे ये लांछन लगाया गया कि तुम तो एक बूचर और पियक्कड़ हो. राइट, सो deride means to
डेजिग्नेट हिम और हर एज अ बैड, एज अ नॉट गुड पर्सन, है ना। तो उसके लिए वर्ड मॉक या टॉन्ट जैसे वर्ड्स हम रेफर कर सकते हैं। आपको सेंटेंस से बेटर समझ में आया होगा, करेक्ट, कि हम उसे एक बूचर और ड्रंकयार्ड की हैसियत दे सकते हैं, डिराइड हिम, पर होगा मीनिंग नेगेटिव ही, पॉजिटिव में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज डिप्राइव। डिप्राइव होता है किसी चीज से वंचित कर देना। जो भी मैं हिंदी में बोल रही हूं आप साथ साथ लिख सकते हैं हिंदी में। डिस्पॉइल, डाइवेस्ट, ये इसके साइनोनिम्स हैं। द चेंज इन हर स्टेटस डिप्राइव्ड हर ऑफ एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। उसका दर्जा बदल दिया गया, उसका दर्जा बदलने से वो जिस इंफॉर्मेशन की हकदार थी वो उससे छीन ली गई। नाउ शी इज डिप्राइव्ड ऑफ द सेम। ठीक है, डिप्राइव। साइनोनिम्स जरूर याद कर लेना इसके, डिस्पॉइल एंड डाइवेस्ट, क्योंकि किसी भी फॉर्म में वर्ड पेपर में आ सकता है। डिमोलिश, डिमोलिश, ruin, devastate। ruin का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है। devastate का भी सेम मीनिंग है। The old factory was demolished to make way for new parking lot। जो पुरानी फैक्ट्री थी उसे डिमोलिश कर दिया गया है ताकि एक रास्ता बना दिया जाए नए पार्किंग लॉट का, ठीक है। तो मतलब तोड़ देना। दैट इज डिमोलिश, जिसमें वर्ड्स यूज कर सकते हैं ruin और devastate। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है पैलेटेबल या टेस्टफुल, जिसको अच्छे से चखना, उसका स्वाद लेना। द स्मेल कमिंग फ्रॉम बेकरी वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। तो डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वाद, अच्छा स्वाद। देन डेलिबरेट, जानबूझ कर करना, किसी चीज को जानते बूझते हुए करना, ठीक है। पॉन्डर और इंटेंशनल, ये इसके साइनोनिम्स है। इट हैज अ डेलिबरेट पॉलिसी टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड आर्ट टू ब्रिटेन। ये एक जानबूझकर रची हुई एक साजिश थी, एक पॉलिसी थी, वर्ल्ड आर्ट को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस करना। डिफ्रे मतलब स्पेंड और पे, खर्चना, ठीक है। डिफ्रे का मतलब होता है खर्चना। द कंपनी ऑफर टू डिफ्रे ट्रैवल कॉस्ट्स फॉर एम्प्लॉइज एट अटेंडिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब जिन एम्प्लॉइज ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उनका खर्चा उठाया कंपनी ने, उन पे खर्चा, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर वोकैबुलरी सेशन 7। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एंड डिस्कस करते हैं सेम चीजें। थैंक यू सो मच।